श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम। आज का श्री राम कथा प्रसंग सुनने के लिए सभी को हार्दिक अनुरोध करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था ऋष्यमुख पर्वत के नीचे श्री राम लक्ष्मण जी है और हनुमान जी इन्हें मिलने के लिए जाते हैं। ये प्रसंग आपने सुना है। हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, इस शैल के ऊपर अर्थात ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर कपिपति सुग्रीव रहते हैं और ये भी आपका दास है। अतः आप उनके साथ मैत्री कीजिए और ये दीनहीन है उसे अभय कर दीजिए। ये बहुत से डरी हुई है। आप जो कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम, तो इसी न्याय से आप इसे अभय तो कर दीजिए। जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। तो आप भयभीत को आप शरण देते हैं तो उनको भी आप शरण दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब, सो सुग्रीव दास तब। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करिए। तो हनुमान जी कहते हैं तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। तो भगवान बोले आप मुझे मैत्री करने को कह रहे हो, उनको कहो ना ये हमारे साथ आकर मैत्री करेंगे। अर्थात तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, अर्थात राम जी को पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। अगर सुग्रीव आकर मैत्री करते हैं तो उनको आना पड़ेगा। तो हनुमान जी जो तो कहते हैं आप यहां जाने से
अच्छा होगा। सुग्रीव को यहाँ आना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सुग्रीव यहाँ आकर आपके साथ मैत्री करेगा तो लोग क्या कहेंगे? सुग्रीव ने राम जी के साथ मैत्री किया, और अगर आप वहां जाएंगे तो लोग कहेंगे श्री राम जी दीन दयालु है, इसीलिए ये दीनहीन सुग्रीव के पास जाकर उनके साथ मैत्री की। तो जो जाएगा इसका नाम पहले आएगा। तो राम जी ने मैत्री की थी, यह सब लोग कहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जी कहे, आप उनको दास कहते हैं ना, दास प्रभु के पास आना चाहिए, ये तो रीति है। और प्रभु क्यों दास के पास जाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप प्रभु है, आप भगवान है, सुग्रीव है जीव। कैसे जीव? विषयी साधक सिद्ध, ऐसे 3 प्रकार जीव होते हैं। विषयी साधक सिद्ध, विषयी जीव सब जीवों से निकृष्ट होता है, तो ये निकृष्ट विषयी जीव है। विषयी जीव में स्वार्थपरता अधिक रहता है। इनका अभी स्वार्थ मिलेगा, ये मित्रता करेगा, फिर इस पीछे ये भूल जाएगा, इनका अपराध हो जाएगा मित्र को भूल जाने से। लेकिन आप प्रभु हैं, आपके पास आपके अपराध हो नहीं सकता। और आप जिसका हाथ को एक बार पकड़ लेते हैं, उसे आप छोड़ते नहीं। तो विषयी जीव को विश्वास नहीं है। अगर ये आपके पास आकर मित्रता करेगा तो इनको मित्रता निभाना पड़ेगा, जो कि ये निभा नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप उनके पास जाकर उनके साथ मित्रता करेंगे तो आप निभा सकेंगे, मित्रता निभा सकेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी तो ऐसा अभी हम जानते हैं कि अगर राम जी हमारे साथ कोई संबंध रखेंगे तो ये संबंध को ये पूरा निभा सकेंगे। लेकिन हम इनके साथ संबंध को निभा नहीं सकेंगे अगर हम राम जी को सख्य मानेंगे, सका धर्म नहीं निभा सकेंगे। उनको पुत्र मानेंगे तो पुत्र धर्म हम जो पिता के धर्म निभा नहीं सकेंगे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में श्री राम जी के साथ संपर्क रखना चाहते हैं तो ये राम जी को बोले, हे प्रभु हमारे साथ कुछ नाता रखिए। तो प्रभु बोले, तो कैसा नाता? ना आपके और मेरे बहुत सारे नाता है। और ये कैसे? देखिए, आप दयालु हैं और मैं दीन, दीन के साथ दयालु का नाता होता है। आप दानी है और मैं भिखारी, भिखारी का
दीन के साथ नाता होता है, ये दानी के साथ नाता होता है। और मैं प्रसिद्ध ये पापी हूँ और आप कौन है? पाप पुंजहारी, ये भी नाता है। मैं अनाथ हूं, आप नाथ, अनाथ नाथ, ये भी संपर्क हो सकता है। मैं आर्त हूं और आप आर्तहरणकारी, आर्तहरणकारी का आर्त के साथ भी नाता होता है। और मैं जीव, आप ब्रह्म है, आप ठाकुर है, मैं आपका दास हूं। ऐसे आप मेरे तात मात गुरु सखा, सब प्रकार से आप मेरे हिताकांक्षी है। ऐसे मैं जितना नाता आपको कहा, इसी सारे नातों से आप एक नाता चुनिए और इस नाता से जो मुझ पर संबंध रखिए। तो प्रभु ने बोला ऐसा ही, आप क्यों नाता, ये आप नाता रखिए और इसको निभाइए। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, मैं अगर नाता आपके साथ रखूंगा तो मैं निभा नहीं पाऊंगा, मेरा अपराध हो जाएगा, मेरा भूल हो जाएगा। लेकिन आप अगर हमारे साथ नाता जोड़कर हमारे हाथ को थाम ले तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं और कभी भी आपका भूल होगा नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए मैं जितना नाता आपके सामने कहा, इसी से एक नाता चुनिए और इस नाता के साथ हमारे साथ संबंध रखिए, नाता रखिए। तो दयालु दीन हूं, ये अवधि भाषा में हूं का अर्थात तो मैं, हूं का अर्थात मैं। इस कविता में बहुत बार हूं आएगा, तो आप इनका भाव लेंगे मैं। तो दयालु दीन हूं, मैं दीन हूं, तो धानी हूं भिखारी। तो दयालु दीन हूं, तो दानी हूं भिखारी। हूं प्रसिद्ध पात की, हूं मैं प्रसिद्ध पात की हूं। हूं प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। तो दयालु दीन हूं, तो दानी हूं भिखारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोस। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोस। मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो तुम्हारे समान। तू दयालु दीन हूं, तू दानी हूं भिखारी। ब्रह्म तू हूं जीव, ब्रह्म तू हूं जीव हूं। तू ठाकुर हूं चेरो, ब्रह्म तू हूं जीव। तू ठाकुर हूं चेरो, चेरो दास। औ तात मात गुरु सखा तू, तात मात गुरु सखा तू। सब विधि तू मेरो।
तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी। तो ही मोही नाते अनेक, ऐसे तुम्हारे और मेरे बहुत नाते हैं। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावी। इस सारे नातों से जो नाता तुमको अच्छा लगे उनको मान लीजिए। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। आप चुन लीजिए कौन से नाता मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा। मेरे लक्ष्य है किसी प्रकार भी मैं आपका चरण में शरण हो जाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। किसी भी नाता आप जोड़िए और इस नाते के नाते मैं आपके शरण हो जाऊं। तो ही मोही नाते अधिक, मानिए जो भावी। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पात की, हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो संसार में आपकी प्रशंसा होगा। अगर आप वहां जाकर सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो संसार लोग कहेंगे राम जी दीन बंधु होकर दीनहीन सुग्रीव से मित्रता की। अगर सुग्रीव यहाँ आएंगे तो लोग कहेंगे सुग्रीव राम जी से मित्रता की। लेकिन राम जी सुग्रीव मित्रता करने पर, आप सुग्रीव के साथ मित्रता करने पर, वहां जाकर मित्रता करने पर आप दीनबंधु कहलाएंगे। कारण आप दीन पर, दीन सुग्रीव पर आप कृपा करने वाले हैं। और वह सीता जी के खोज कराएंगे जहां जहां, ये जहां तहां तो करोड़ बंदरों को भेजेंगे। इस प्रकार कथा समझाकर हनुमान जी ने दोनों श्री राम लक्ष्मण को पीठ पर चढ़ा लिया। तो कहा चढ़ा लिया? पीठ पर, कंधे पर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं ये पीठ पर चढ़ा लिया, कंधे पर नहीं। कंधे पर चढ़ाना बात आपको अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनको पीठ पर चढ़ा लिया। सो सीता कर खोज कराई, सो सीता कर खोज कराई। जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। यही विधि सकल कथा समझाई। लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। सो सीता कर खोज कराई। अर्थात सुग्रीव आपके दास है। दास का काम है सेवा कराना, सेवा करना। इसी से वो सीता जी की खोज तो करा के ये आपका सेवा करेगा। और सुग्रीव का आप अगली वाक्य सुनेंगे क्या?
सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिलही जानकी आई, श्री राम जय राम। हनुमान जी कहते हैं दीन जानीते ही अभय करीजे। सुग्रीव जी सो सीता कर खोज कराई ही, सीता जी को खोज करेगा, लेकिन तब अर्थात कब, यह तब संभव होगा जब आप उनको शत्रु रहित राजा करा देंगे, तब ये सीता जी का खोज कराएगा, तब ये आपका कार्य करने में योग्य होंगे। अभी इसका योग्यता नहीं है। यही विधि सकल कथा समुझाई। कारण हनुमान जी को श्री राम जी के प्रश्न था कि हनुमान जी को श्री राम जी के प्रश्न था, पहले क्या था, कहु भी प्रणिध कथा बुझाई, अपना कथा मत मुझे बुझाकर समझाकर तो कहो। इसीलिए सब कथा ये कहती हैं, क्या क्या तो बात कहे, नाथ शैल पर कपिपति रही, ये बात कहे, सुग्रीव और सुग्रीव जी के साथ मित्रता कीजिए, ये बात कहे, और उसको शत्रु रहित कर दीजिए, वह सीता जी के खोज कराए। ऐसे बात समझाकर श्री राम जी को हनुमान जी कहते हैं। इसके बाद लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, श्री रामचंद्र जी को कोमल पद में पैदल चलते हुए देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ था। ये देखा, हनुमान जी ने देखा था क्या, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। राम लक्ष्मण को दर्शन कर जब ये किए, तब पहले इनका मालूम हुआ ये कठिन भूमि में ये कैसे चलते हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, वन का मार्ग कठिन है और कोमल पदगामी कोमल स्थान में चलने वाले हैं, तो ये कैसे चलते हैं। इसलिए उनको दया आ गया, दुख आ गया। अतः इन्होंने कहा प्रभु पीठी चढ़ाई, उनको तो कंधे पर नहीं लिया, बरम बानर रूप होकर चारों पैर से पर्वत पर ये चढ़ेंगे, अतएव पीठ पर चढ़ाया। आगे बैठे श्री राम जी और राम जी के पीछे बैठे लक्ष्मण। लेकिन अध्यात्म रामायण में आपको मैं कहा, वहां ये कंधे पर बैठाना लिखा गया है। हनुमान स्वस्वरूपेण स्थिते रामो अथवा ब्रवीति, और आरोहतांग मम स्कंधौ, अध्यात्म रामायण की बात है। हनुमान जी कहते हैं आरोहताम मम स्कंधौ, मेरे स्कंध पे ऊपर आरोह करिए, चढ़ जाइए। गच्छामः पर्वतो परी, तो गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी पशु जैसे
ये वानर रूप में उनको पीठ पर बैठाए और 4 पैर में चल चल कर पर्वत आरोह करेंगे और राम जी को वहां पहुंचाएंगे। तो अभी आपने सुना श्री राम जी को हनुमान जी ने पीठी पर चढ़ा लिया, तो सुग्रीव जी बड़ा उत्कंठा के साथ इनको ताक रहे थे, देख रहे थे क्या इशारा मिलता है। तो उनको ये इशारा मिल गया, हनुमान जी उनको कंधे पर चढ़ाया, अर्थात ये शत्रु पक्ष का नहीं, ये हमारे मित्र पक्ष का ही होवे। बोले श्यावर रामचंद्र की। जब सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा, राम लखन उभय बैठे हैं, लेकिन पहले राम जी बैठे हैं, तो राम जी का इनका पहला दर्शन हुआ। जब सुग्रीव जी को श्री रामचंद्र जी का देखा, तब अपने जन्मों को ये अत्यंत धन्य माना। राम जी को दर्शन में सुग्रीव अपने को धन्य माना। वे श्री राम जी के चरणों में माथा नवाकर आदरपूर्वक मिले। साष्टांग दंडवत नहीं, माथा नवाकर ऐसे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथ। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अर्थात सुग्रीव ने राम जी को दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य माना। इसीलिए धन्य माना कि यह बात नहीं कि ये बलवान है और हमारी सहायता करके शत्रु को मारेंगे, इसीलिए ये धन्य नहीं माना और हमको राज्य देंगे, इसीलिए नहीं, किसी स्वार्थवश नहीं। देखिए राम जी का रूप तो ऐसा ही है, उनको जो देखेंगे ये अपने को धन्य ही मानेंगे। देखिए शत्रुघ्न जी श्री राम जी को देखा, राम देखी मुनि देह विसारी, अपना देह की सुध बुध भूल गए। देखिए परशुराम जी राम जी का दर्शन किए, राम ही चितई रहे थकी लोचन, थकी लोचन, इनका लोचन थक गए। क्यों? ये आंख का पलक नहीं गिरा सके, इसीलिए न रूप अपार मार मद मोचन। कोटि कंदर्प से अधिक रूप श्री राम जी का था, इसीलिए परशुराम जी अपने नेत्र के पलक को गिरा न सके। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मद मोचन। अर्थात श्री राम जी का भुवन मोहिनी रूप ही ऐसा है। अर्थात श्री राम जी का भुवन मोहिनी रूप का ऐसे महिमा है कि इनको देखकर मृग पशु पक्षी जड़जीव भी उन्हें निन्मेष नयन में आनंद विभोर होकर दर्शन करते हैं। तो ऐसे श्री राम जी का सुंदर मुख देखा, सादर मिले उनाई पद माथा। इसी से हनुमान जी के वचन जो था,
सो सुग्रीव दास तब। ये बात चरितार्थ हुआ। सादर मिले नाई पद माथा, इनके पद में माथा न आया, ये दास का लक्षण है। और हनुमान जी के वचन को चरितार्थ किया। सुग्रीव जी पैर पर मस्तक नवाते हैं, लेकिन श्री राम जी उनको मित्र भाव से गले लगाते हैं। इस चौपाई जो मानस ग्रंथ के एक सिद्ध मंत्र है, जिसे जपने से कर्म ज्ञान प्राप्त होता है। ये कौन सा चौपाई? सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। ये मानस का एक सिद्ध मंत्र है, और जिसे जपने से कर्म ज्ञान भक्ति प्राप्त होता है, और स्वयं श्री राम जी उसे बाह पकड़कर भव पार करते हैं। सुग्रीव जी के मन में इस रीति से विचार कर रहे हैं कि सुग्रीव जी इनके मन में इस रीति से विचार कर रहे हैं कि हे विधि, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? अर्थात मैं इनके साथ प्रीति करने का योग्य नहीं हूं, कारण मैं तो दीनहीन बानर ही हूं और वे तो राजकुमार मनुष्य है, तो ये क्या मेरे साथ प्रीति करेंगे? कपि कर मन विचार यही रीति, कपि कर मन विचार यही रीति, करी हई विधि मोसन ए प्रीति। श्री राम जय राम। हनुमान जी के कहने से श्री राम जी के हृदय में सुग्रीव की मित्रता करने की इच्छा हुई। ये हनुमान जी को रिकमेंडेशन पर हुई, और सबरी जी ने भी प्रथम में कहा था। क्या कहा था? पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। और इसीलिए अतएव इनके पूर्व में ही इच्छा थी, सबरी के कहने पर इनके इच्छा थी सुग्रीव के साथ मित्रता करना है। अब हनुमान जी के द्वारा यह चरितार्थ होने जा रहा है, लेकिन श्री राम जी के मित्रता करने की इच्छा अब सुग्रीव से हुई। सुग्रीव जी के भी मित्रता करने की इच्छा हुई, और राम जी ने इच्छा करके आए थे, अतएव उस इच्छा का प्रकाश सुग्रीव जी करते हैं। कपि कर मन विचार यही रीति, कपि कर मन विचार यही रीति, करी हई विधि मोसन ए प्रीति। श्री राम जय राम। इसका तात्पर्य है कि एक की इच्छा होने में मित्रता नहीं हो सकती। इसी में दोनों की ओर इच्छा होना चाहिए, और दोनों ओर से अगर प्रीति न होगी तो यह मित्रता दृढ़ नहीं रह सकती। इसीलिए सुग्रीव जी कहते हैं, करी हई विधि मोसन ये प्रीति। इससे जनाया कि सुग्रीव जी अपने को उनके मित्रता करने के योग्य नहीं समझते, क्योंकि मित्रता समान पुरुष के साथ होना चाहिए। और सुग्रीव जी सोचते हैं कि मैं तो बानर हूँ, ये तो मनुष्य है, इसमें कोई समानता नहीं, और मैं भ्रष्ट राज्य हूँ, ये तो राजकुमार है, मैं दीन हूँ, ये वीर है, मैं ये प्रसन्न है, और मैं भयग्रस्त हूँ।
ये घोर वन में निर्भय विचरण करते हैं, लेकिन मैं निर्भय नहीं हूं। अतः किसी भी बात समान नहीं होते। तो प्रीति विरोध समान सन कहिय नीति असियाय। इसीलिए अपने को योग्य समझते नहीं, मित्रता के योग्य समझते नहीं। अतः वे सोचते हैं कि भला ये कब मुझसे मित्रता करने लगे। इसी से ये विधाता को मनाते हैं। विधाता था ब्रह्मा जी, आप ऐसा विधान रच दीजिए कि ये मुझसे सख्य भाव में मित्रता करेंगे। आपके ऐसे विधान कर देने से यह संभव ही होगा, अन्यथा नहीं। सुग्रीव जी का यह पूर्वाभिलाषा आर्त प्रपन्न भाव से हुई। भाव यह है कि यदि ये मेरे सखा हो जाए तो मैं परम भाग्यवान हो जाऊं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान जब जीव को अपनाने की इच्छा करते हैं तभी जीव उनकी ओर झुकते हैं। देखिए, सुग्रीव जी का पहले इच्छा नहीं था, लेकिन भगवान का इच्छा था। ये इच्छा करके ही सुग्रीव के पास आ रहे हैं। और तो इससे प्रमाणित होता है कि अगर भगवान की इच्छा होगा तो जीव का शरणापन्न होने के लिए उनकी इच्छा लगेगी और ये भगवान की ओर सन्मुख होगा और भगवान के पास सिर झुकेगा। तो यह प्रभु की प्राप्ति के लिए अत्यंत आर्त हो जाता है। जिनके भगवान चाहते हैं उनको मैं शरण लेना चाहता हूँ, इनके साथ मित्रता करने चाहता हूँ, तो ये अत्यंत आर्त हो जाता है। प्रभु का श्रीमुख वचन है, मित्ररावेन संप्राप्तं मित्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कदाचन तद्यपि तस्य सात् शतांश एतत् गरिहितम्। इनके शतांश शत अपराध होने से भी मैं उसे त्याग नहीं करता। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो सुग्रीव जी और राम जी के मित्रता अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। हनुमान जी अरण्य मंथन करेंगे, अग्नि प्रकट करेंगे, सुग्रीव जी और राम जी का मित्रता होगा। जय सिया राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।